पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसे तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आप वचन को पढ़ते हैं, आप कच्चा राशन ले जाते हैं घरों में, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को पढ़ के उसको पर्सनल कर लेते हैं और वो वचन जिंदा हो जाता है, वो पक जाता है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बहुत लोगों के घर में कच्चा राशन तो है, लेकिन वो उसे पका नहीं सकते क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं। इसलिए परमेश्वर होने के बावजूद भी, बाइबल उनके घरों में होने के बावजूद भी वो भूखे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भूखे हैं और प्यासे हैं और मरे हुए हैं, क्योंकि कच्चे राशन से आप अपने पेट को नहीं भर सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं खा सकते, आपको उसे पकाना ही पड़ेगा अगर आपको भूख मिटानी है तो। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो प्रेयर करना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आहें मारकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो वर्णन से बाहर हैं, और बाइबल कहती है वो उस वचन को जिंदा करता है जो वचन आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसी तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौओं को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाओ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे, सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा? पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर क्यों यहां रोटी की बात कर रहा है? और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो किस रोटी की बात कर रहे हैं? वो उसी रोटी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो रोज की रेवलेशन आपको चाहिए, जो रोज की ग्रेस आपको चाहिए, रोज का अनुग्रह आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए भी आपको ग्रेस चाहिए, सेवकाई चलाने के लिए आपको ग्रेस चाहिए, बड़ा काम करने के लिए, लोगों के प्रधानमंत्रियों से मिल आपको ग्रेस चाहिए, आपको इनर पीस चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए परमेश्वर कैसे बड़े काम करने। और कैसे आएगी ये? उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तुम सोच के मत जाना तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। इसलिए रोटियां पड़ी हैं वहां पे। परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे, ताकि तुम रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, रोज रेमा वचन लो, रोज परमेश्वर के वचन को पर्सनलाइज करो, उसे अपना बनाओ, इंडिविजुअली उसे मानो, अपनी लाइफ के लिए उसे कबूल करो। तो उसने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो उन रोटियों की बात नहीं कर रहा, कहता वो रोटियां तो चिड़ियों को भी वो खिलाता है, कौओं को भी खिलाता है, तो तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? फूलों को पहनाता तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? पर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु में पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगे। पर कहता प्रार्थना करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। हालेलुया, हालेलुया। आसमान से मन्ना इजराइलियों के लिए बरसता था, रोज सुबह जाते थे, इकट्ठा करते थे, शाम तक खाते थे। अगर शाम का बचाते थे तो सड़ जाता था। परमेश्वर ने कहा रोज इकट्ठा करना मन्ना, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए नहीं दूंगा, सिवाय शनिवार के तुम 2 दिन के लिए इकट्ठा करोगे, सब्त के दिन के लिए इकट्ठा करोगे, लेकिन रोज रोज तुम एक दिन के लिए ही इकट्ठा करोगे। तुम्हें रोज बैठना है। एक बार प्रार्थना में 2 घंटे बैठ गए, अब 2 दिन जरूरत नहीं, कहता ऐसा नहीं चलेगा। रोज का मन्ना लेना है, रोज प्रेयर करनी है, रोज खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है, रोज अपना क्रूस उठाना है, रोज पाप से बच के रहना है। रोज प्रतिदिन जो मेरा क्रूस उठाएगा, बाइबल कहती है मेरा चेला होगा। हालेलुया। रोज 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 खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है, क्योंकि आपको बुद्धि चाहिए,
आपको ग्रेस चाहिए इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अटैक से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए, ग्लोरियस लाइफ जीने के लिए, घटी से ऊपर जीने के लिए, महिमा में जीवन जीने के लिए। जब आप प्रेयर करते हैं, हेवन ओपन होता है आपके लिए। पवित्र आत्मा की तरह प्रार्थना करते हैं, वो आपको बताता है आपको क्या करना है, आपको गाइड करता है। एक स्टूडेंट को वो गाइड करता है किस जगह जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। एक बिजनेसमैन को वो गाइड करता है किस तरह से कामों को करना है। एक पास्टर को गाइड करता है किस तरह आगे बढ़ना है। जोर से तारीफ करो खुदाबंद की, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है आज चर्च। आमीन, आमीन।